बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली में हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं। अंतर चुनाव परिणाम हार को लेकर के फीडबैक दिया है। हालांकि विस्तृत बातचीत नहीं हो पाई, फिर भी महत्वपूर्ण इनपुट रखा है राष्ट्रीय नेतृत्व के पक्ष में। मदन राठौड़ ने जेपी नड्डा को शुभकामनाएं दी। बिहार में ऐतिहासिक जीत को लेकर शुभकामनाएं दी गई। हालांकि आपको याद होगा कि जब अंता का रिजल्ट सामने आया था तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मदन राठौड़ ने ली थी। उन्होंने साफ कहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं इसकी, और इसके बाद में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं वो, और अंता चुनाव परिणाम को लेकर के पूरा नहीं हुई, लेकिन जो महत्वपूर्ण इनपुट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, वो जरूर उनके समक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। अंत में आए परिणाम को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई। पूरा फीडबैक मदन राठौड़ ने रखा है कि आखिर जमीन पर चूक कहां पर हुई है। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, जब बातचीत की गई थी मदन राठौड़ के द्वारा तो उन्होंने कहा था कि अंता के अंदर जो भी परिणाम आए उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, और आज जब फीडबैक देने के लिए पहुंचे, किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात को, इस बातचीत को? देखिए, ताजा खबर ये भी है कि मदन राठौड़ की आज प्रस्तावित है कि वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। हालांकि जो पूरा मुलाकात का कार्यक्रम है वो वैवाहिक कार्ड देना है उनको, और वैवाहिक कार्ड वो अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए उन्होंने समय मांगा हुआ था गृह मंत्री से, तो उस कारण से वो मुलाकात होगी। जेपी नड्डा जी से जो मुलाकात थी वो रात को हुई थी, कल रात को, और इसके बाद उस मुलाकात में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वैवाहिक कार्ड का तो निमंत्रण दिया ही, साथ ही अंतर का चुनाव परिणाम था उस पर भी इनपुट मदन राठौड़ ने अपनी ओर से रखा। हालांकि विस्तृत बातचीत अभी होगी और एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार हो रही है, तो वो भी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व को दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष को भी वो रिपोर्ट दी जाएगी। फिलहाल जो दौरा है मदन राठौड़ का वो कई मायनों में भी अहम है, क्योंकि आने वाले समय में मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार की चर्चा है, और भी राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में होने की, खास तौर से राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी भविष्य में दिल्ली जाने का कार्यक्रम हो सकता है। और बीजेपी प्रदेश मदन राठौड़ आज भी प्रमुख नेताओं से मिले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी उन्होंने मुलाकात की। पूरा मकसद तो उनका यही है कि पुत्र के विवाह समारोह को निमंत्रण देना, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात में अंता का भी जिक्र रहा है। इस तरह की जानकारी सोर्सेज से हमें मिली है, और फीडबैक विस्तृत तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुछ मोटे कारण उन्होंने वहां बताए हैं, और विस्तृत फीडबैक को लेकर एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार होगी। ये जरूर है कि बिहार में इतना बड़ा जनादेश मिला और अंता में जो चुनावी परिणाम रहे पराजय से जुड़े, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को अभी उसे और ढंग से समझना है कि आखिर क्या कारण रहेगा। क्योंकि मोटे तौर पर एक बात जो अंता से निकल कर आई है कि भीतरघात की बातें हुई है, तो भीतरघात किस तरह से हुआ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये भी एक दिलचस्प है कि आज ओम बिरला से मुलाकात हुई है। सुबह आज मदन राठौड़ पहुंचे थे। रालोटी के सबसे बड़े नेता के तौर पर भी ओम बिरला को गिना जाता है। वो लोकसभा उसके अध्यक्ष भी, हालांकि वो संवैधानिक पद पर है, मगर रालोटी की राजनीतिक चर्चाओं में उनकी रुचि भी रहती है। क्या
बातचीत हुई, उस पर भी एक बहुत कहा जा सकता है कि राजनीतिक चर्चा है कि अंता को लेकर ये आपस में डिस्कशन हुआ है। हालांकि फौरी तौर पर कहा जा रहा है, विस्तृत और गंभीरता के साथ अभी तक बात सामने नहीं आई है। फिर भी अंता का पूरा परिणाम जो है ये राजनीतिक नेतृत्व के लिए बीजेपी के एक चिंता का विषय भी है। और प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने भी अपने संक्षिप्त जयपुर दौरे में इस बारे में काफी पड़ताल भी की, बीजेपी के प्रमुख नेताओं से बात भी की और वो भी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। बिल्कुल योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।